So today we are going to study about atoms, which is from chapter 3, atoms and molecule. What are atoms? Atoms are smallest particle which may have or may not have independent existence but can take part in a chemical reaction, and they are also known as building blocks of a matter. एटम्स जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं एलिमेंट के, और दे मे हैव और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये इंडिपेंडेंटली लाइक कर सकते हैं और नहीं भी, ये डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली लाई नहीं करते हैं. बट कुछ एलिमेंट्स हैं स्पेशली नोबल गैस फैमिली के जो कि मोनो एटॉमिक होते हैं, सिंगल एटम के फॉर्म हुए होते हैं. सो वो सारे एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक्सेप्शंस हैं. दैट्स वाई डेफिनेशन में दोनों ही कॉम्बिनेशन को लेकर यूज़ किया गया है. मे हैव और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट दे कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. पर ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, एंड इनको कहा गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. तो ये इंडिपेंडेंटली लाइक कर सकते हैं और नहीं भी. मे और मे नॉट have independent existence. Another thing, they are called building blocks of matter. Building blocks of matter means here like bricks form a wall. जिस तरह ब्रिक्स जो होते हैं, ईंटें जो होते हैं, वॉल फॉर्म करते हैं, सिमिलरली एटम्स जो है मैटर फॉर्म करते हैं. नाउ साइज ऑफ एटम, एटम का साइज मेजर होता है नैनोमीटर में. क्या यूनिट है? यूनिट इज नैनोमीटर. एंड हियर 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/10 raised to the power 9 meter. So this is about unit. So here is now different symbols are used to represent an element. अलग अलग elements के लिए symbols use होते हैं. ये क्या है इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए. वो सिंबल्स क्या हैं? एज पर डाल्टन्स के जो सिंबल्स थे, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फॉर सल्फर, दिस वन इज फॉर कार्बन. सिमिलरली इसी तरह और भी एलिमेंट्स के दिए, पर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थे एंड बार बार इनको ड्रॉ करना भी मुश्किल था. केमिकल रिएक्शन में बार बार ड्रॉ करेंगे, तो ये जो डिफ़िकल्टी से ओवरकम होने के लिए लेटर ऑन मॉडर्न सिंबल्स यूज़ किए गए. एंड मॉडर्न सिंबल्स क्या है, सिंबल्स को कैसे डिफाइन किया? ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स के. तो जो मॉडर्न सिंबल्स आए वो किसने दिया? मॉडर्न सिंबल्स दिए जे बर्जेलिस ने. सो जे बर्जेलिस इन्होंने दिया. एंड नाउ डेज एक जो है एजेंसी जिसको कहते हैं आयुपेक, वो नॉमेनक्लेचर करती है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है. ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसको जो है माना जाता है. आयुपेक, IUPAC जिसको हम कहते हैं. आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन ऑफ प्योर, ए फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री. So IUPAC full form. Sometimes question asked about the full form. So it is International Union of Pure and Applied Chemistry.
सो इन्होंने जो है नोमेनक्लेचर दिया और कैसे सिंबल यूज़ किए जाते हैं। जो फर्स्ट लेटर है एलिमेंट का उसको कैपिटल लेटर से यूज़ किया जाता है, एंड जो दूसरा लेटर है सेकेंड लेटर उसको स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन में ये स्टार्ट होता है सी से, तो कैपिटल सी, और यहाँ पे एल यूज़ होता है, इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो क्लोरीन में ये दोनों ही लेटर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट लेटर जो क्लोरीन को सिंबलाइज कर रहा है वो कैपिटल सी, और एल जो उसके साउंड में आ रहा है। सी एल इज यूज फॉर टू रिप्रेजेंट क्लोरीन, सी एल एलिमेंट। नेक्स्ट वन, सिमिलरली हम और भी सिंबल्स यूज करते हैं, विच इज आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। अनदर वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसमें एच इसको रिप्रेजेंट करता है, एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए एफ यूज होता है जो कि कैपिटल लिया जाता है, इसमें एक ही लेटर आता है। एंड लिथियम, लिथियम के लिए कैपिटल एल और स्मॉल आई यूज होता है। अगर दूसरा लेटर आ रहा है तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल एल में। अनदर वन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में सिंगल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन, एन इज फॉर नाइट्रोजन, सो इट इज सिंबलाइज विद एन। एंड सिमिलरली फॉर कार्बन, कार्बन का भी सिंगल लेटर से यूज होता है, सी फॉर कार्बन, तो सिंबलाइज होता है कार्बन से। ये सारे सिंबल्स हमें मेमोराइज करने होंगे। इस तरह के 30 जो है हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, एंड 30 आपको टोटल पूरा का पूरा मेमोराइज करना होगा, क्योंकि लेटर और जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनमें ये सारे सिंबल यूज़ होंगे, तो वो मेमोराइज हो जाएंगे, तो ईजिली आप उसको समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। नाउ स्टार्ट विद कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनमें उनके नेम से, जैसे कार्बन है तो सी फॉर कार्बन, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसमें उनके लैंग्वेज से जहाँ से वो डिराइव हुए हैं वहाँ से वो सिंबल यूज़ होते हैं। लेकिन लाइक आयरन के लिए, आयरन के लिए हम गैस करेंगे कि आई से होगा, बट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एफ ई से यूज़ होता है। एफ ई कहाँ से लिया गया है? फेरम वर्ड से लिया गया है। फेरम जो है लैटिन जो है लैंग्वेज का है, तो फेरम आयरन, लैटिन में फेरम आयरन को फेरम कहते हैं, और इस लैंग्वेज से ये जो है सिंबल फॉर्म हुआ है। सिमिलरली विद गोल्ड, गोल्ड में भी जो इसका सिंबल है ए यू है, तो ए यू क्या है? ऑरम, तो ये भी लैटिन लैंग्वेज है। ऑरम, ऑरम जो है गोल्ड के लिए कहा जाता है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के से ही इसका सिंबल जो है फॉर्म किया गया ए यू फॉर ऑरम, विच इज रिप्रेजेंटिंग गोल्ड। नाउ अनदर थिंग अबाउट पोटेशियम, पोटेशियम इसके नेम में पी है, बट सिंबल में ये के है। के कहाँ से लिया गया? कैलियम से, जो कि अनदर लैंग्वेज है, ये भी लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज से ये लिया गया के फॉर कैलियम, विच मीन्स इट इज़ यूज फॉर पोटेशियम। तो ये कुछ थोड़े से डिफरेंट है, लैंग्वेज बेस्ड पे है डिफरेंट। जिस लैंग्वेज लैटिन में क्या लैंग्वेज में बोलते हैं, ग्रीक में क्या बोलते हैं, तो ये सारे जो है डिफरेंट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वहाँ से भी कुछ कुछ सिंबल्स जो है लिए गए हैं। तो वो कुछ नंबर में है जिनको हम मेमोराइज